ऑलमोस्ट सेटिंग की हुई है। टेबल के अंदर बूटस्ट्रैप में बेसिक टेबल के अंदर क्या है कि आप हॉरिजेंटल डिवाइडर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे नॉर्मल टेबल के अंदर तो आपने देखा था ना कि आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है वो डिवाइडर होता है। उसके अंदर आप नॉर्मल HTML के टेबल में आप टेबल का जो है वो बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पे जो बेसिक है इसके अंदर ये सिर्फ हॉरिजेंटल डिवाइडर के साथ, जैसे पेपर्स के अंदर भी कुछ जर्नल्स का स्टाइल है, इस तरह टेबल शो करने के लिए जो हमारे पास ये बेसिक आ गया। इसके बाद स्ट्रिप रो के हमारे पास जेब्रा स्ट्रिप टू टेबल। अब ये जैसे देख रहे हैं एक की कलर और है, दूसरा ये स्ट्रिपिंग के अंदर आ गया। इसके अंदर बगैर विदाउट स्ट्रिपिंग था, सिंपल नॉर्मल फैशन में था। यहाँ पे डाटा जो है वो स्ट्रिप्स के अंदर आ गया। ये ग्रे कलर की वाइट है, इसलिए जो आप इसमें स्ट्रिपिंग का जो है वो फैक्टर डाल दिया। और इसमें बाकी वो सारी चीज़ें ऐसे ही हैं कि आप टेबल बनाते हैं, टेबल का यहाँ पे क्लास आप मेंशन करेंगे स्ट्रिप, और क्लास को अगर आप बेसिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा। अब इसके अंदर वैसे ही है, आपने एक रो दी, पहली फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह की, ये आपके पास ये रो आ गई फर्स्ट नेम। उसके बाद आपने जो दूसरी रो दी, अब वो ये पहली रो जो है वो हेडिंग की आ गई, और दूसरी रो जो है वो बॉडी से बॉडी स्टार्ट हुई। बॉडी में पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो जो आपने दी है, लास्ट पे बॉडी एंड और टेबल एंड ऑथोरिटी मेंबर। तो अब आपने वो उसकी जो है वो स्टिपिंग बाई डिफॉल्ट ये इस तरीके से स्टिपेबल फॉर्म में आ गई। फिर बॉर्डर टेबल अगर आपने करना है, जैसे बॉर्डरिंग है, जैसे आपकी यहाँ पे वर्टिकल जो है वो डिवाइडर्स भी आप लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से टेबल बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्लास। फिर हुवर रो। हुवर रो का क्या मतलब है कि आप ये देख रहे हैं, जिसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, इससे पहले ऐसे नहीं था, हुवर नहीं था, यहाँ पे कोई हुवर नहीं है, कुछ ये नहीं होता। यहाँ पे आपने क्या किया, वो हुवर रोज बना दिया, देख रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्लास आप हुवर रो करेंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। तो ये हुवर रो है, कोड आप इसको देखिए। उसके बाद कंडेंस टेबल। कंडेंस टेबल में क्लास मेक a टेबल मोर कॉम्पैक्ट बाय कटिंग सेल पैडिंग इन हाफ। यहाँ पे अगर आप देखें, सेल पैडिंग ज्यादा है, देखिए दरम्यान में सेल पैडिंग ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, कंडेंस्ड हो गया, कट ये बिल्कुल क्लोज हो गया। टेबल मोर कॉम्पैक्ट बाय कटिंग सेल पैडिंग इन हाफ, हाफ सेल पैडिंग कर दिया। फिर कॉन्टेक्सचुअल क्लास। कॉन्टेक्सचुअल क्लास में क्या है, कैन बी यूज टू कलर टेबल रोज एंड टेबल सेल्स। रोज और कॉलम्स को आप जो है कलरिंग दे सकते हैं। अब कलरिंग के लिए जो है हमारे पास इसमें क्या है, यहाँ पे अब आपने वो डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे आपने ये कंटेनर बना दिया, कंटेनर के अंदर जो है ये कंटेनर क्लास दे दिया, ये आपने सिंपल एक पैराग्राफ दे दिया, और उसके अंदर contextual class can be used to color table rows or table cell. Classes that can be used are active, success, info, वार्निंग एंड डेंजर। वो जैसे वहाँ पहले डिफाइन हुई थी क्लास, तो वहीं पे वो क्लास जो आपने वो डिफाइन की, उनको आपने मेंशन कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने ये TD में डिफाइन, ये जैसे यहाँ पे ये दिया ना हमने, ये एक टी रो दी, ठीक है, इसमें टी रो क्लास की पहली नॉर्मल दे दी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में कुछ नहीं दिया। फिर इसके बाद सक्सेस दिया, तो सक्सेस का कलर ग्रीन था ना, और डेंजर का रेड था, तो ये दूसरा डेंजर दे दिया। और फिर इन्फो के लिए ब्लू आ गया, और वार्निंग के लिए आपका वो एक्टिव कलर और वार्निंग कलर, ये सारी चीजें जो है वो उसकी कलरिंग। अच्छा, अगर आप सेल के ऊपर करते हैं, जैसे यहाँ दिया, तो आप सेल के ऊपर अप्लाई करेंगे, मसलन ये मैं करता हूँ, ये एक्टिव जो है इसको हम डिफॉल्ट के किसी एक सेल के ऊपर कर लेते हैं। फर्स्ट किया इधर, ये तो हेडिंग है, हेडिंग के बाद ये यहाँ पे फर्स्ट किया मैंने,
तो ये देख रहे हैं खाली एक सेल चेंज हो गया, खाली एक सेल को आप कर सकते हैं। तो हेडिंग रो को भी कर सकते हैं, एक सेल को भी कर सकते हैं, स्पैन को भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास कलरिंग आ गई, जो डिफॉल्ट कलरिंग है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास क्लासेस हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिस्पॉन्सिव टेबल, रिस्पॉन्सिव टेबल में क्या है कि आप class create a responsive table. The table will then scroll horizontally on small devices when viewing on anything larger than tab. जैसे वो, जैसे यहाँ पे ये जो था, ये आपने किया, इस टेबल को अगर मैं ये जैसे देखते हैं, ये देख रहे हैं, ये दिखा रहा है, और इसको आज किया कैसे करते हैं, ये देखें साथ में ये खत्म हो गया ना। इसका साइज बढ़ाते कम करते हैं तो ये देखिए साथ में ये आ गया। तो वो यही है रिस्पॉन्सिव में कि कंटेंट क्लास एस, यहाँ पे क्लास क्रिएट रिस्पॉन्सिव टेबल, द टेबल विल देन स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली ऑन स्मॉल डिवाइसेस। अब जैसे इसको चेक कर लें, इसके अंदर ये है हमारे पास, ये टेबल है, इसमें आप स्क्रीन को आप कम ज्यादा करते हैं, ये देख रहे हैं, इसी के साथ इसी के हिसाब से ये देखिए, इसके हिसाब से टेस्ट हो। और फिर ये देखिए, और यहाँ पे वो जो नॉर्मल था आपके पास, ये इसको देखिएगा, ये देख रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं, ये भी ठीक है, रिस्पॉन्सिव ही है, इसके मुताबिक एडजस्ट हो रहा है। अब इसमें और इसमें जो कोडिंग का जो है हमारे पास क्लास क्या बना दी, कंटेनर, और टेबल को कैरेक्टरिस्टिक क्या दे दी, रिस्पॉन्सिव दी। ठीक है जी। तो इससे जो है वो उसकी काम दी है। चलिए इसके बाद इमेजेस है, बूटस्ट्रैप इमेजेस। आप बूटस्ट्रैप इमेज को शेप्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप्स के अंदर कन्वर्ट करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पे है थंबनेल बना दिया, ठीक है, ये सर्कल में दे दिया, ये राउंडेड कॉर्नर कर दिए। ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास एग्जांपल है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, इमेज है, सोर्स दिया आपने, क्लास में इमेज राउंडेड कर दिया, और ये अल्टरनेटिव दे दिया। तो इमेज राउंडेड करने से वो कुछ बहुत राउंडेड हो जाएगा। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। यहाँ पे आप इमेज सर्कल क्लास दे देंगे। ठीक है। ये वाली की कुछ चीजें आपने HTML में भी की थी, वहां पे भी इस्तेमाल हुई थी। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे सर्कल में दे दिया, थंबनेल दे दिया, थंबनेल से क्या हुआ, ये हमारे पास लाइक थंबनेल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिस्पॉन्सिव इमेजेस, रिस्पॉन्सिव इमेजेस क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये नीचे देखें, ये नीचे देखें, इसके ऊपर होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता था क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे थंबनेल किया था, ये देखिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, आपने कोई रिस्पॉन्सिवनेस दी नहीं है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करने से क्या होगा, आपने वो जो नीचे कैप्शन दी हुई है, ये देखिए चेंज हो जाती है। अब इसके अंदर कोडिंग में क्या चीज़ चेंज है, यहाँ पे देखें, ये आपने
ये साथ में जो है वो कैप्शन भी है। इसका आप चला के देख लीजिए जरा। ये यहाँ पे ये जो नीचे आ रहे हैं इसको कहते हैं अंडरस्कोर। यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट दिया है, जैसे यहाँ नोरम आइरिस की, ये div के अंदर क्लास कैप्शन करके यहाँ पे दे दिया, तो ये इस इमेज के साथ ये अटैच हो गया। वो उसको क्या करेगा, यहाँ पे कैसे करता है, क्लास थंबनेल दिया और इमेज जो है इसको क्लिक करेंगे, वो उस इमेज के ऊपर जाके ओपन करेंगे। ये भी शायद हम लोगों ने किया था। आ, ये वाला काम, ये जो रिस्पॉन्सिव वाला काम जो है, ये थंबनेल वाला काम किया था। इस तरीके से वो जो है ब्लैंक के ऊपर कर दें, उसी स्क्रीन के ऊपर कर लें, या इट्स अप टू यू। सेल्फ पे कर दें, ब्लैंक पे कर दें, ठीक है। टारगेट आप जो देंगे वहीं पे होगा, और जिस बिट्स का आप कहेंगे उस बिट्स का। तो ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया, और साथ में वो एंकर भी बन जाता है। यहाँ भी देखो ना, वो इमेज दिया, उसको एंकर बना दिया, एंकर में इमेज दे दिया और इमेज के नीचे वो पैराग्राफ दे दिया। तो अब एंकर बनने की वजह से फिर वो क्या होता है, तो वो रिस्पॉन्सिव भी है। फिर उसके मुताबिक आप इसको जहाँ ओपन करके इसी तरीके से एम्बेडेड, रिस्पॉन्सिव एम्बेडेड क्या है, आल्सो लेट वीडियो और स्लाइड शो scale property on any device. Class can be applied directly to iframe, embed video and object elements. The following example create responsive video by adding embed responsive item class to an iframe tag. The video will then scale nicely to the parent element. The containing div define the aspect ratio of the video. जैसे यहाँ ये देखिए, ये आपके पास वीडियो है, ये देख रहे हैं, ये वीडियो है। अच्छा, अब इस वीडियो को ये स्क्रीन के साथ इसको मैं रन करता हूँ। ये दे ये ये इसके मुताबिक जो है, ठीक हो गया। तो ये उसी के अकॉर्डिंगली जो है, उसी के अकॉर्डिंगली देख लो, जो स्क्रीन का साइज है उसके मुताबिक ये एडजस्ट होगा। वो मिनिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम पे जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिव नेचर जो है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिव नेचर जो है इसके अंदर एडजस्ट होगा। तो इसमें इसकी कोडिंग का जरा थोड़ा है देख लें इसमें, यहाँ पे ये, अब वैसे आप लगाते हैं तो जैसे इसमें आपने प्रेजेंटेशन में भी देखी, तो आप क्लास देते हैं div की, यहाँ पे आई फ्रेम दे के आप क्लास आइटम रिस्पॉन्सिव आइटम उसका जो यूआरएल दिया फ्रेम के अंदर क्या चलाना है, और ये हमारे पास जो है एम्बेडेड रिस्पॉन्सिव 16:9। तो वो उस साइज की जो एस्पेक्ट रेशो 16:9 की आपने रखनी है, तो वो उतनी के मुताबिक जो है वो आपका वो, यानी वीडियो ऑडियो ऑब्जेक्ट जो है, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट जो है, उनको भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, उनकी रेशियो वगैरह सेट कर, ठीक है जी। अब वो बी एस ये शुरू में पहले उसमें देखा था, जम्बूट्रॉन था, बूटस्ट्रैप, जम्बूट्रॉन एंड पेज हेडर। अब ये क्या है, the Jumbotron indicate a big box for calling extra attention to some special content or information. A Jumbotron is displayed as a gray box with rounded corner. It also enlarges the font size of text and inside it. Inside you can put nearly any valid HTML including other bootstrap elements. ये Jumbotron के अंदर जो है आप कोई और एलिमेंट भी रख सकते हैं, मसलन कि आप इसको जैसे यहाँ पे इस कोड के अंदर ये आपने क्लास दे दी कंटेनर, और डिव जो है वो जम्बूट्रॉन कर दी। इसमें शायद
चलो इसको रन करके दिखा देते हैं। ये लीजिए। ये देखिए ग्रे के अंदर जो है वो जम्बूट्रॉन जो आपने जो दिया है वो ग्रे के अंदर दिखाएगा, ग्रे शेड करके दिया है क्लास जम्बूट्रॉन बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। और नॉर्मल आपका जो है वो नॉर्मल ये है, दिस इज टेक्स्ट और फला वो ये। और जो जम्बूट्रॉन है उसको वो हाईलाइट करके दिखाए, इस तरह दिखा देते हैं बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। ठीक है जी। इसके अंदर आप कोई और एलिमेंट भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप टेक्स्ट ही दें। जैसे हम यहाँ पे डिव के अंदर कंटेनर का कलर बना, दो कंटेनर बना दिए हैं देखिए। एक ये जम्बूट्रॉन हो गया और दूसरा पेज हेडर। यूज अ div एलिमेंट विद क्लास पेज टू क्रिएट। पेज हेडर बनाने के लिए जो है लाइक अ सेक्शन डिवाइडर, लाइक अ सेक्शन डिवाइडर। अब यहाँ पे देखिए देख रहे हैं ऊपर एग्जाम्पल पेज हेडर अलग हो गया, ये अलग सेक्शन हो गया, नीचे वाला अलग हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे div कंटेनर क्लास को पेज हेडर दे के div को और उसकी जो देंगे तो वो इसको एज ए हेडर बना के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन जो है उस तरीके से शो करें। उसके बाद जो है हमारे पास वेल्स है। बूटस्ट्रैप वेल्स जो है, वेल क्लास एडेड राउंडेड बॉर्डर अराउंड द एलिमेंट विद ग्रे बैकग्राउंड। जैसे ये देख रहे हैं ग्रे बैकग्राउंड के साथ एंड सम पैडिंग, और पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेल था, ये बेसिक वेल था जिसके ऊपर ये इस तरीके से दिखाते हैं। और वेल साइज स्मॉल वेल, नॉर्मल वेल, लार्ज वेल, तो जो साइज देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो साइज बना देंगे। जैसे ये स्मॉल है, ये नॉर्मल है और ये लार्ज है। और उसके लिए जो है आपको डॉट वेल स्लैश स्मॉल स्लैश लार्ज और इसकी जो क्या करते हैं तो इसमें ये देख लें क्लास, इसके लिए आप कोड अप्लाई कर दें। उसके बाद अलर्ट्स हैं। बूटस्ट्रैप अलर्ट्स में क्या है आपके पास, बूटस्ट्रैप प्रोवाइड एन इजी वे टू क्रिएट प्री डिफाइंड अलर्ट मैसेजेस। जैसे ये सक्सेस के लिए है, इन्फो के लिए है, तो इनको आप क्लोज करेंगे तो ये क्लोज होंगे। ठीक है ना, ये मैसेज आते हैं आप उनको जो है ये इसका यहाँ पे आप चला के देख लेते हैं। देखिए अलर्ट्स बन गए और यहाँ पे आपने दे दी है हेडिंग टू में अलर्ट्स, और यहाँ पे ड्यू दे दिया अलर्ट सक्सेस। तो सक्सेस की वजह से अब ये स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये जरा थोड़ा सा विजिबल हो गया। दिस अलर्ट बॉक्स कुड इंडिकेट सक्सेस फॉर पॉजिटिव एक्शन। ठीक है जी, इस तरीके से आप ये अलर्ट्स दे सकते हैं। अलर्ट लिंक भी दे सकते हैं। लिंक के अंदर अगर आपको कोई देते हैं तो वो उसके मुताबिक हो जाएगा। क्लिक ऑन एक्स सिंबल टू राइट टू क्लोज मी। क्लोजिंग जो पहले वाला आपने देखा था उसके अंदर क्लोजिंग भी लगा हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या दिया आपने, क्लोज डाटा डिसमिस अलर्ट एरियल लेबल। और जैसे यहाँ पे इसको चलाते हैं तो ये क्लोजिंग अलर्ट बन जाएगा, तो स्टार्ट बने। इसके अंदर आप क्या मेंशन करते हैं, ये डिव अलर्ट इन्फो और डिसमिसेबल, डिसमिसेबल क्लोज। अभी क्लास क्या होगी, क्लोज अलर्ट है, लेबल है क्लोज टाइम्स। अच्छा अब इसके अंदर आपने ये स्ट्रॉन्ग इन्फो दे दिया, अलर्ट बॉक्स को इंडिकेट नेचुरल इंफॉर्मेशन चेंज और एक्शन। अब इनको क्लोज भी कर सकते हैं, ये भी आपने देखने का। ठीक हो गया। और इसके अलावा एनिमेटेड अलर्ट, क्लिक ऑन द एक्स सिंबल टू द राइट टू क्लोज मी वन, आई विल फेड आउट।
अब जैसे इसमें वो आप करते हैं तो वो एनिमेशन देगा ना, एनिमेटेड लाइट इस तरह से करते हैं। पहले वो फेंट होता है और फिर जो है वो क्लोज होता है। दी फेड एंड इन क्लास है टू फेडिंग इफेक्ट मैंने क्लोजिंग दी अलर्ट में जो क्लोज करते हैं तो वो फेड आउट होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे बटन आ गए पीछे। इसके बाद बटन्स में ये आपके पास डिफॉल्ट बटन, बेसिक बटन, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, अभी बटन यूज कर सकते हैं। बटन जैसे आपने फॉर्म का बटन बनाया था ना, बटन सेम वैसे ही है बटन, सिर्फ यहाँ पे आप क्लास देंगे तो वो उस तरह की लुक एंड फील आ जाएगी। बाकी सारी चीजें वैसे ही है। क्लास आप देंगे, टाइप भी वैसे ही है। इनपुट टाइप देते हैं तो इनपुट वाले बटन बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे बटन दिए, बटन इनपुट। सिर्फ उनकी लुक एंड फील जो है, बटन की साइज अगर बनाना है जैसे लार्ज, नॉर्मल, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, और फिर बटन ब्लॉक लेवल बटन, ब्लॉक लेवल बटन स्पैन द इंटायर विड्थ ऑफ द पेरेंट, जो पेरेंट कंटेनर होगा उसके साइज का बन जाएगा ये बटन। कंटेनर बड़ा होगा तो बटन भी बड़ा हो जाएगा, कंटेनर छोटा होगा तो बटन भी छोटा हो जाएगा। यदि अगर आप पेज को रीसाइज करते हैं, ये जो बटन ब्लॉक है इसमें ये चीज की खासियत है कि इसको अगर रीसाइज करते हैं तो ये देखिए बटन भी उसी के मुताबिक छोटे बड़े हो जाते हैं। ये है ना, ये इससे छोटा फिक्स किया हुआ है, इससे बड़े वाला ये देख रहे हैं। वैसे बटन की ये क्वालिटी नहीं होती है, वैसे तो वो छोटे बड़े नहीं होते ना। जैसे ये था, इसी को ले लो लगते हैं इसमें, क्योंकि ये बटन वैसे ही लगा हुआ है। जैसे ये ये है, इसमें क्वालिटी ऐसे लगी है, इसी के हिसाब से छोटा बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे ये जो दूसरे थे ये वाले, ये इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हैं ये वैसे ही फिक्स रहते हैं, साइज फिक्स रहता है। तो यहाँ पे ये जो बटन ब्लॉक लेवल बटन, तो जो ब्लॉक के मुताबिक जो है इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। फिर इसके बाद एक्टिव डिसेबल बटन, जैसे ये एक्टिव है, ये डिसेबल है, वर्क नहीं करना। डिसेबल करना तो यहाँ पे जस्ट बटन प्राइमरी एक्टिव, बटन प्राइमरी डिसेबल, तो प्राइमरी एक्टिव और डिसेबल आप कर सकते हैं। और इसके बाद बटन की ग्रुपिंग करनी हो, बटन ग्रुप्स बनाते हैं आप, जैसे ये एक ग्रुप में, तो आप क्या बनाते हैं, पहले आप डिफाइन करते हैं बटन ग्रुप और उसके अंदर बटन प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप उसकी जो प्रॉपर्टीज करेंगे तो पूरे ग्रुप की वही प्रॉपर्टीज सेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बटन ग्रुप लार्ज किया तो वो लार्ज बटन बनेंगे। फिर वर्टिकल बटन ग्रुप के लिए आप बटन ग्रुप वर्टिकल करेंगे तब वो जो प्लेस करेगा वो वर्टिकल करेगा, यानी ये आप डिव लेवल पे जो है बटन की प्रैक्टिस। फिर बटन ग्रुप को जस्टिफाई करते हैं तो वो जस्टिफाई बटन होने ये देखा है? इसमें ये जस्टिफाई है, सेम साइज के, साइज आप छोटा बड़ा करते हैं तो वो उसी के मुताबिक एडजस्ट करेगा। ये देखिएगा, देख रहे हैं? स्मॉल अगर हो रहे हैं तो जस्टिफाई, ये इसी तरीके से बटन जस्टिफाइड बटन ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप जस्टिफाई किया, बटन्स के ग्रुप बनाए और जस्टिफाइबल, यहाँ पे देखिएगा ये था, ये वाली चीज तो कर ली है शायद।
अच्छा, इसके बाद नेस्टिंग बटन, बटन को नेस्ट करना। नेस्टिंग का मतलब है एक कि जैसे यहाँ पे बटन के अंदर बटन आ गया, टेबलेट, स्मार्टफोन, देख रहे हैं, ये नेस्ट नहीं होगा, सिंपल है, ये नेस्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपके पास ये बटन एक आ गया, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा बटन जो है बटन ग्रुप बनाया, उसमें एक बटन बनाया उसके डाउन टॉगल। तो ये टॉगल का मतलब क्या है, ये टॉगल के पीछे है ना, एक दफा क्लिक करते हैं तो बटन शो हो जाते हैं, दूसरी दफा क्लिक करते हैं तो इसका टॉगल वाला है, ड्रॉप डाउन टॉगल वाला। तो डाटा, और उसके बाद पैन क्लास कैरेट। अब इसके अंदर जो है वो जो दो सोनी का जो लगाया उसमें टैबलेट और स्मार्टफोन, तो ये यहाँ इसके अंदर दो वो लगा दिए, लिस्ट आइटम लगा दी, ठीक है। और रोल उसका हैव ए मेन्यू कर दिया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये भी वो HTML के अंदर बिल्ट इन फीचर है। अब ये जो है स्प्लिट कर दें, स्प्लिट क्या है, ये देख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये चीज़ और ये चीज़ अलग है। यहाँ पे जो है वो इकट्ठा ही था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करने से बटन ग्रुप बनाया, ये दो बटन, एक कैरेट और इसके अंदर। अच्छा, ये जो आपके पास ये यहाँ पे एक और चीज नोट करें, यहाँ पे ये सोनी स्टैंड के पास वो ये क्लास कैरेट लगाते हैं, तो उससे जो है ये जो है हमारे पास ये जो ड्रॉप बटन वाला जो है ये फीचर आ जाता है। इसके बाद वो मेन्यू जो है डिस्प्ले हो जाता है। इसको इसको काम करके देखते हैं। ये और मेरे पास स्प्लिट बटन आ गया, इसमें एक काम ये करते हैं, ये देख रहे हैं इस कैरेट की वजह से ये इसकी जो है सेटिंग इस तरह, ये देते हैं ना, ये कैरेट की वजह से इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। चलें जी, ये टाइम खत्म हो गया। इस यार, क्या एक तो आपने स्नैपशॉट भेजना है अटेंडेंस का, दूसरा एब्सेंटीज भेजा था कि जो एब्सेंट स्टूडेंट है उनका रोल नंबर, यानी जो पहले होता था कम वाले आप जो है स्नैपशॉट भी भेजे थे, ये ओके आगे। सर। हाँ,